नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के दर्शन नगर चौकी अंतर्गत कुसमाहा गांव में हुई रवि पांडे की हत्या के मामले में दादा और पोते को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले का खुलासा करते हुए एसपी सिटी विजय पाल सिंह ने बताया कि यह पूरी घटना मोबाइल चोरी को लेकर हुई थी। कुछ दिन पूर्व मृतक रवि पांडे का मोबाइल चोरी हो गया था तथा मृतक रवि ने अपने गांव के ही रहने वाले असलेंद्र सिंह उर्फ डब्बू सिंह पर मोबाइल चोरी का आरोप लगाया था, जिसके बाद दोनों के बीच कहासुनी हुई और विवाद ज्यादा बढ़ गया, जिससे दोनों के परिवार के लोग भी आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों के लोग लाठी और डंडे से एक दूसरे के ऊपर हमला कर दिए। आरोपी असलेंद्र सिंह ने मृतक रवि पांडे के ऊपर लोहे की राड से हमला कर दिया, जिससे रवि पांडे गंभीर रूप से घायल हो गया और जब उसे अस्पताल लाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एसपी सिटी विजयपाल सिंह ने बताया कि पूरे प्रकरण में आरोपी असलेंद्र सिंह के 75 वर्षीय बाबा अनंत सिंह का अहम रोल है, जिसने आरोपी को झगड़े के लिए उस्काया था, जिसके बाद डब्बू सिंह ने मृतक रवि के ऊपर लोहे की राड से हमला किया था। पुलिस ने आरोपी डब्बू सिंह तथा उसके बाबा अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 17 अप्रैल को अयोध्या कोतवाली के अंतर्गत ग्राम कुसमाहा में सायंकाल रवि पांडे उर्फ उपेंद्र पांडे की हत्या की घटना हुई, जिसमें कोतवाली अयोध्या में अभियोग पंजीकृत हुआ था। और घटना का क्रम ये है कि रवि पांडे और आसलेंद्र उर्फ डब्बू और एक और तीनों लोग पास में इनका घर है और एक कमरे में बैठ करके खा पी रहे थे। उसी समय इसके बाद इनमें जो है रवि पांडे का मोबाइल गुम हो गया। उनका आरोप था कि आसलेंद्र उर्फ डब्बू सिंह ने इसको जो है चुरा लिया है, ले लिया है और इसी आरोपों के संबंध में इनमें आपस में झगड़ा हुआ, विवाद हुआ और जिसमें ये आनंद सिंह और उज्जवल सिंह भी वहाँ पर आए और इसी घटनाक्रम और विवाद के बाद में जब रवि पांडे की जो है एक मोटे जो है ब्लंट ऑब्जेक्ट्स के द्वारा डंडे के द्वारा पीट करके हत्या कर दी गई। और इसके बाद घटना पर हम सब लोग अधिकारीगण पहुँचे और आरोपियों की तलाश हुई तो पुलिस टीम की सफलता से 2 इसमें नामजद अभियुक्त गिरफ्तार हुए, आसलेंद्र उर्फ डब्बू और अनंत सिंह, और इनका जो है चालान किया जा रहा। अभियोग में साक्ष्य संकलित करके गहनता से इसकी विवेचना करके आवश्यक विधिक कार्रवाई। अयोध्या नगर निगम ने अब 60 दिवसीय कायाकल्प योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। कायाकल्प योजना के तहत महापौर ऋषिकेश उपाध्याय प्रतिदिन अयोध्या के वार्डों का निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने आज हैदरगंज वार्ड का निरीक्षण किया। महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने बताया कि यह 60 दिवसीय कायाकल्प योजना जो शुरू की गई है, जिसमें प्रतिदिन वार्डों का निरीक्षण होगा। प्राथमिकता सफाई अभियान पर रखा गया है। बरसात के पूर्व शहर के सभी नाले नालियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। बरसात के पूर्व ये काम पूरा हो जाए, जिससे वार्डों में जल भराव न हो। ऋषिकेश उपाध्याय ने बताया कि निरीक्षण के दौरान वार्डों में कमियां मिल रही हैं। कमियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। निरीक्षण के दौरान नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी के अलावा क्षेत्र के पार्षद भी मौजूद रहे। स्थानीय लोगों ने महापौर को अपनी समस्याएं भी बताईं। बता दें कि अयोध्या शहर में नगर निगम बनने के बाद से स्थिति कुछ ज़्यादा ही खराब नज़र आ रही है, क्योंकि महापौर के निरीक्षण में सफाई व्यवस्था काफ़ी खराब मिल रही है। नाले नालियों की जहां सफाई नहीं मिलती है, वहीं उन्हें गंदगी भी नजर आ रही है, जिसको दूर करने के निर्देश उनके द्वारा दिए जा रहे हैं। तस्वीरें देखें, इस शौचालय की हालत बद से बदतर है। आखिर इसकी हालत के लिए जिम्मेदार कौन है और उस पर कार्रवाई
कब होगी, यह जानकारी फिलहाल देने वाला कोई नहीं है। हैदरगंज वार्ड का आज महापौर ने निरीक्षण किया तो यहां पर जगह जगह गंदगी पाई गई। तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं। फिलहाल दिशा निर्देश जारी हो रहे हैं। देखना यह है कि कायाकल्प योजना के तहत कितना कायाकल्प होगा वार्डों का, आने वाला वक्त ही बताएगा। आज 60 दिवसीय कायाकल्प योजना के अंतर्गत हैदरगंज वार्ड का भ्रमण किया गया। वहाँ पर एक सड़क के अतिक्रमण की शिकायत आई है, जिसके तुरंत ही निस्तारण के निर्देश दिए गए। वहाँ पर प्रवर्तन दल पहुँच गया है, सड़क को अतिक्रमण से मुक्त करा रहा है। वहाँ एक शौचालय की भी समस्या थी, उसको भी नया बनाने का निर्देश दिया गया है। साफ़ सफाई, पानी भी प्रदूषित होने की शिकायत मिली थी, उसको भी तत्काल ठीक कराने का निर्देश दिया गया। ये अभियान है कि आपका ये प्रतिदिन का जो है, ये प्रतिदिन का अभियान है, निरंतर चलता रहेगा। अपने माध्यम से संदेश करने जाएंगे यहाँ की जनता को। देखिए, माननीय मोदी जी, योगी जी का सपना है कि पूरा देश ही नहीं, चूँकि पूरे जो अयोध्या है इसको सर्वश्रेष्ठ नगरी बनाना चाहते हैं माननीय मोदी जी, योगी जी। कि स्वच्छ हो, सुंदर हो, जिसमें पूरे जनमानस से आह्वान करते हैं कि इसको स्वच्छ और सुंदर बनाने में हमारा सहयोग करें। अतिक्रमण हटाने का निर्देश दे दिया गया है, नया शौचालय बनाने का निर्देश दे दिया गया, उस ज़मीन पर एक कम्युनिटी हॉल बनाने का निर्देश हो गया। रामनगरी अयोध्या के ज्यादातर कुंड अब अपनी पहचान खोती जा रहे हैं। ऐसे में ना ही स्थानीय प्रशासन ध्यान दे रहा है और ना ही नगर निगम। बता दें कि भारत की मोक्षदायिनी माने जाने वाली सप्तपुरी नगरियों में से एक नगरी है अयोध्या, जिसका इतिहास सदियों पूर्व प्राचीन माना जाता है। पवित्र ग्रंथ रामायण के अनुसार अयोध्या की स्थापना स्वयं मनु ने सरयू नदी के किनारे की थी। स्थानीय साक्ष्यों के अनुसार यहां आज भी सैकड़ों की तादाद में मंदिर हैं और लोगों के दिलों में यहां पर सबसे ज्यादा आस्था। देश का प्रमुख धार्मिक सांस्कृतिक शहर होने के साथ साथ हिंदुओं की तीर्थस्थली के तौर पर भी यह विख्यात है। अयोध्या के मुख्य मार्ग पर स्थित टेढ़ी बाजार चौराहे के पास मौजूद है बृहस्पति कुंड, जिसे आप तस्वीरों में देख रहे हैं। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस कुंड के बारे में ऐसा माना जाता है कि यह कुंड सबसे उत्तम तीर्थ है, क्योंकि यहाँ पर देवगणों और इंद्रदेव ने स्नान कर पुण्य प्राप्त किया था। मौजूदा समय में ये कुंड वास्तविक स्वरूप खो चुका है, जिसके जीर्णोद्धार के लिए सरकार का प्रयास काफी दिनों से हो रहा है, लेकिन अभी ये असली रूप में नहीं आ पा रहा है, जिसके चलते अयोध्या का यह पवित्र बृहस्पति कुंड अस्तित्व विहीन होते हुए नजर आ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इसमें स्नान करने से लोगों को पुण्य की प्राप्ति नहीं बल्कि अनेक बीमारियां हाथ लगेंगी। कुल मिलाकर देखना यह है कि आने वाले समय में बृहस्पति कुंड की दशा बदलती है या फिर बृहस्पति कुंड अपनी पहचान पूरी तरह से खो बैठेगा। अयोध्या में यूं तो सैकड़ों कुंड हैं, लेकिन कई कुंड ऐसे हैं जिनका पौराणिक महत्व है और उन्हीं में से एक है जो आपको तालाब की शक्ल में दिखाई दे रहा है, वो भी गंदा तालाब। यही है बृहस्पति कुंड। अवैध अतिक्रमण, अवैध कब्जे, पटाई और गंदा पानी, सब कुछ अब पहचान बन गया है बृहस्पति कुंड का। सिटी बुलेटिन के लिए नौशाद आलम की खास रिपोर्ट। चतुर्थ यातायात सप्ताह चल रहा है। आरटीओ विभाग विभिन्न तरीके से प्रचार प्रसार कर रहा है कि लोग सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें। आरटीओ कार्यालय के यात्री कर अधिकारी संदीप चौधरी और खुर्शीद अहमद ने आज वाहनों की चेकिंग की। सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत तीसरे दिन हेलमेट, सीट बेल्ट, रॉन्ग साइड ड्राइविंग तथा मोबाइल पर फोन पर बात करते हुए वाहन चालकों के विरुद्ध प्रवर्तन की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में एआरटीओ प्रवर्तन प्रवीण कुमार सिंह के साथ यात्री कर अधिकारी संदीप चौधरी और खुर्शीद अहमद मौजूद रहे। प्रवर्तन कार्रवाई में 132 वाहनों के चालान किए गए। जिन लोगों ने सीट बेल्ट लगा रखी थी उन्हें गुलाब का फूल दे करके उनका सम्मान किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो लोग अपनी तरफ से पूरी तरह से हेलमेट लगाए हुए थे और यातायात का नियमों का पालन कर रहे थे, उन्हें
यात्री कर अधिकारियों और ARTO प्रवर्तन प्रवीण कुमार सिंह के द्वारा पुष्प भेंट किया गया। शहर के हैदरगंज वार्ड में स्थित हैदरगंज प्राथमिक विद्यालय से आज स्कूल चलो अभियान रैली का आगाज हुआ। हैदरगंज प्राथमिक विद्यालय से स्कूल चलो अभियान के तहत बच्चों के द्वारा निकाली जा रही रैली का महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रधानाध्यापिका शाहिदा परवीन ने बताया कि रैली का उद्देश्य 100% बच्चों का प्रवेश प्राथमिक विद्यालय में कराए जाना और लोगों से अपील की जा रही है कि वो सरकार के द्वारा दी जा रही योजनाओं का लाभ उठाएं और अच्छी शिक्षा के लिए प्राथमिक विद्यालय में अपने बच्चों का प्रवेश कराएं। बच्चों का सरकारी स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन हो, इसके लिए यह जागरूकता रैली निकाली गई। देश है कि 100% बालकों का नामांकन विद्यालय में कराना है और हम लोग की रैली अभी विद्यालय से निकलकर हैदरगंज मुनाई टोला होते हुए मानवनगर कॉलोनी में जाकर अभी समाप्त होगी। तो लोगों से अपील क्या करेंगे इसमें इसके कि माध्यम से आप? लोगों को सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं का लाभ बता रहे हैं और कह रहे हैं कि आप लोग सरकारी स्कूल में बच्चों का एडमिशन ज़्यादा से ज़्यादा कराइए और सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं का लाभ उठाएं। क्या नाम का है? शाहिदा परवीन। कितने बच्चे हैं, किस क्लास के बच्चे हैं रैली में? हमारे यहाँ 42 बच्चे हैं नामांकित। अच्छा, जो रैली में गए हैं? रैली में 33 और बच्चे रैली की हैं। शुरुआत किसने किया है? रैली की शुरुआत हाँ, रैली की शुरुआत तो महापौर ऋषिकेश उपाध्याय सर जी ने करी है आज हमारे स्कूल में। क्या नाम आपका है? मेरा नाम शाहिदा परवीन है। क्या है आप पद क्या? मैं प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। आकाश बिजनेस सेंटर खोलकर जनता को लालच देकर धन को दोगुना करने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग लीडर अभियुक्त की 2 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर दी गई। उप जिलाधिकारी मिल्कीपुर दिग्विजय सिंह, तहसीलदार मिल्कीपुर हेमंत गुप्ता, कुमारगंज और खंडासा की पुलिस ने संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की। कुमारगंज के कृष्णधर उपाध्याय और दूसरे अभियुक्त आकाश उपाध्याय के खिलाफ यह कार्रवाई पुलिस ने की है। बताते चलें कि आकाश बिजनेस सेंटर खोलकर जनता के रुपए को दोगुना करने के नाम पर फर्जी तरीके से लोगों से ठगी की गई थी। दोनों ही आरोपी आकाश उपाध्याय और कृष्णधर उपाध्याय के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है और उनकी 2 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया। अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के भीखापुर मोड़ पर बाइक को कार ने टक्कर मार दी। बाइक सवार PRD का जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें कि हैदरगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले भोलानाथ वर्मा पुत्र जगराम वर्मा PRD के जवान हैं और अपने घर से बाइक से नगर कोतवाली ड्यूटी करने आ रहे थे कि भीखापुर मोड़ के पास कार ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। गड़ासे से गन्ना काट रहे व्यक्ति को गड़ासा लग गया और जिसकी वजह से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें कि तारुन थाना क्षेत्र के मनसा दुबे का पूर्वा के रहने वाले अनिल कुमार पुत्र भोला उम्र 20 साल खेत में गड़ासे से गन्ना काट रहे थे कि दाहिने पैर में अचानक गड़ासा लग गया, जिसकी वजह से वह गंभीर रूप से घायल हो गया।